हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल शूटर ऑफ साइंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला जो चैप्टर है साइंस एनसीईआरटी का फूड वेयर डज इट कम, वो हमने सभी ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड लेसन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला लेसन फिनिश किया था। सेकंड लेसन का हमारा नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहला जो लेसन था स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने पढ़ा कि एवरीबॉडी नीड्स फूड, हर एक को भोजन की जरूरत होती है फॉर देयर लिविंग्स, अपने जीवन व्यापन के लिए। एवरीबॉडी नीड्स फूड टू गेट एनर्जी एंड एनर्जी शुड बी यूज्ड बाय ए ह्यूमन बॉडी टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज ऑफ देयर डेली लाइफ। अपने लाइफ की प्रत्येक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी आदमी को कहाँ से मिलती है? फूड के माध्यम से मिलती है। इसलिए फूड जो है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। अब स्टूडेंट्स, वो जो फूड है उसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स के माध्यम से फूड हमारे को मिलता है। अलग अलग प्रकार के सोर्सों के बारे में पढ़ा, उसके इंग्रेडिएंट्स के पढ़ा। लेकिन अब इस लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि क्या हम जो भोजन खा रहे हैं वो एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? ऑल ईट सेम काइंड ऑफ फूड और सेम फूड, या हम सारे के सारे केवल एक ही भोजन खाते हैं कि सभी चपाती खा रहे हैं, सभी सब्जी खा रहे हैं, या सभी चावल खा रहे हैं, या सभी एक ही भोजन के अंदर काफी सारे पार्ट भी हो सकते हैं। यानी कि मेन क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। मेन क्वेश्चन को आज हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आज की वीडियो में, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि अलग अलग प्रकार का जो भोजन खाया जाता है। जैसे हम भोजन अपना खाते हैं उसके अंदर कर्ड भी लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, चपाती भी लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार का जो भोजन खाया जाता है वो क्यों खाया जाता है? वो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर क्या होता है कि वो क्या कंटेन करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स अपने फाइनल डिसीजन पे ये आते हैं कि इफ वी आर ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को ईट कर रहे हैं तो दिस विल गेट न्यूट्रिएंट्स टू अस, वी विल गेट न्यूट्रिएंट्स टू दिस पर्टिकुलर फूड। हमारे को क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दोज सब्सटेंसेस which are needed for the growth of any living beings, किसी भी सजीव की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जिन सब्सटेंसेस की हमारे को जरूरत होती है, दो सब्सटेंसेस विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के मेन पार्ट्स हमारे पास, इसे हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स का सबसे मेन पार्ट हमारे पास क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है। और बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है? ए फूड एक ऐसा भोजन दैट कंटेन, जो अपने अंदर रखता है क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, आफ्टर दैट फैट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा। एक ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं उसको बैलेंस डाइट बोला। क्या यही बात सर तो चाहिए? लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसके अलावा भी हमारे को मैनी न्यूट्रिएंट्स वी नीडेड, एंड दैट न्यूट्रिएंट्स आर लाइक डाइटरी फाइबर्स, water and roughage. What I mean to say students, my mean to say these remarks is that balanced diet are totally included in nutrients. All the components of balanced diet are known as nutrients. Like carbohydrate is a nutrient, fat is a nutrient, vitamin, protein, minerals, dietary fibers, roughage and water. All these substances are nutrients, and nutrients are those substances which are helpful for the growth of any human body. Means directly I am saying that if we are eating carbohydrate, if we are eating protein, vitamin, minerals, dietary fiber, roughage, then we are eating those substances which will help in growth of our body, in the development of our body. So students, directly what I am saying to you, these are the substances which are essential for the growth of any living beings.
Now students, and question come to my mind that how would I test the presence of these substances would present in my food or not? How would I test that these nutrients are present in my food or not? मैं कैसे टेस्ट करूंगा कि मेरे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, मेरे भोजन के अंदर फैट है या नहीं है? हाउ वुड आई टेस्ट, मैं कैसे टेस्ट करूंगा? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आज बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ फूड की, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च की बात करते हैं। टेस्टिंग ऑफ स्टार्च में स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आता है? स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हम अपने भोजन के अंदर जैसे रोटियां खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, बाजरा जो खाया जाता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि काफी सारे हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हाउ वुड यू टेस्ट दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में मिलता है? स्टार्च की फॉर्म में। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन योर फूड? की आपके भोजन के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, आप इस चीज के बारे में कैसे टेस्टिंग करेंगे? तो आपने क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। आपने अपने भोजन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, या आप कच्चा भोजन भी ले सकते हो। उसके अंदर आपने केवल चेक करना कि उसके अंदर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इस तरह से आपने चेक कर ले लिया। और ये फूड को भी क्या करो, इंग्रेडिएंट इन एनी टेस्ट ट्यूब, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में क्या बोला जाता है? परख नली बोला जाता है। और कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है टेस्ट ट्यूब की, इस तरह की। ये मेरे पास लाइक समथिंग टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, पुट या ऐड हमने इसके अंदर डाल देंगे, पुट 2 or 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास एक प्रकार का केमिकल है जिसकी 2 या 3 बूंदे हमने उस जो फूड लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके ऊपर डालेंगे। पुट 2 or 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दैट फूड। उस भोजन के ऊपर अगर हम डालते हैं, देन वी विल ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं, अ ब्लू और ब्लैक कलर अपीयर्स ऑन दैट फूड। ब्लू और ब्लैक कलर अपीयर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन डालने के बाद, आफ्टर एडिंग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर फूड, इफ यदि ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स ऑन फूड, अगर ये अपीयर हो जाता है, इट मीन्स इसके अंदर क्या है? प्रेजेंस है स्टार्च की। किसकी प्रेजेंस है? स्टार्च जो है वो इसके अंदर प्रेजेंस है। इफ नॉट अपीयर, अगर ब्लू और ब्लैक कलर आपके भोजन के ऊपर नहीं आता तो इसके मतलब क्या है? नॉट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि आपका जो भोजन है उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है। दोबारा फिर से आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक परखंडी ले सकते हो। अगर टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप अपने घर का कोई बर्तन ले सकते हैं। थाली के अंदर आपकी रोटियां रखी हुई, आपने उसके ऊपर क्या करना है, 2 या 3 ड्रॉप्स आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के आप उसके ऊपर ऐड करेंगे। यू हैव टू पुट 2 or 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, एंड आफ्टर एडिंग 2 or 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, you will observe that there should be a color change in the transformation of that particular food. If there is appear to the color blue or black color on that particular food, if blue or black color appear on that particular food, it means there is a presence of starch. If not appear, it means there is not presence ऑफ स्टार्च। यानी कि अगर ब्लू और ब्लैक कलर उसके ऊपर आपको दिखता है, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंस है। और अगर आपको नहीं दिखता, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक है। कल की वीडियो में हम इसको और आगे फर्दर स्टडी करेंगे। और आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है, शूटर ऑफ साइंस।